अब एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. Wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find number 1 the total length of the silver wire required and number 2 the area of each sector of the brooch. तो देखो इसका डायग्राम बना हुआ है बुक में, यहाँ पे मैंने बना रखा है। ये ब्रूच है एक, और इस ब्रूच का जो डायमीटर है वो 35 mm दे रखा है। जो डायमीटर है इसका वो 35 mm है। तो ये ब्रूच कैसे करके बनाया गया है? इस ब्रूच में एक तो ऐसे करके एक सिल्वर वायर बनाई गई है, पहले ऐसे करके, ये ऐसे करके सिल्वर वायर बनाई गई है एक, तो ये जो रेड कलर से दिखा रहा हूँ ऐसे करके, और उसके बाद 5 डायमीटर और लगाए गए हैं। ये पहला डायमीटर है, ये उसके बाद दूसरा डायमीटर है सेकेंड, ये फिर थर्ड है, ऐसे करके थर्ड डायमीटर, ये फोर्थ डायमीटर है, और ये कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर। तो हमें ये बताना है, एक तो लेंथ बतानी है हमें सिल्वर वायर की। तो जो सिल्वर वायर की जो लेंथ होगी वो कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू, एक तो इसका सरकमफ्रेंस आएगा यानी कि 2 पाई आर प्लस, और कितने डायमीटर है इसमें? 5 डायमीटर। तो 5 और मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। तो ये आ गया। तो ये पूरी सिल्वर वायर की जो है लेंथ आ जाएगी। इसमें कुल कितने वायर लगे हुए हैं भाई? एक तो इसका क्या आना था, पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस, और उसके बाद 5 डायमीटर लगे हुए हैं। तो ये सरकमफ्रेंस आ गया, और 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना होता है? 2r बस। अब r की वैल्यू रख दो। रेडियस कितना है? तो डायमीटर दे रखा था ब्रूच का 35 mm, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस इज इक्वल टू, आर से दिखा रहे हैं रेडियस को, r इज इक्वल टू 35/2, बस यहाँ रख दो वैल्यू। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें पाई की वैल्यू जो है 22/7 ले रहे हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह में आ जाएगा 35/2, और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह में कितना आ जाएगा? 35/2। बस इसको सॉल्व करो। एक 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, 5 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10 और 11, 110। और यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 की इंटू किससे हो जाएगी? 35 से। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 15, और 16 17, 175। इसको ऐड कर दो, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 और 2, 285 मिलीमीटर। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द वायर आ गई है वो आ गया 285 मिलीमीटर। इस पूरे ब्रूच की जो लेंथ आएगी, मतलब ये जो ब्रूच बनाया गया है सिल्वर वायर का बनाया गया, तो कितनी सिल्वर वायर लगी है इसमें? 285 मिलीमीटर। तो ये पहला आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट था वो कह रहा था कि ये जो 5 डायमीटर है 1 2 3 5, इन्होंने जो है इसको कितने सेक्टर में डिवाइड कर दिया? 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो वो कह रहा है हर सेक्टर का एरिया निकालो। तो सीधी सी बात है, इसका यहाँ पे लिखेंगे एरिया सेक्टर। तो एरिया सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक सर्किल को इन डायमीटरों ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो बस क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और इसको कितने से डिवाइड कर दो? सीधे 10 से। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई की जगह में फिर से कितना रखेंगे? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर कितना रखा हमारा? 35/2, और इसका लगा देंगे हम स्क्वायर। और ये जो 10 था इसको जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके बाहर से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/10। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 को ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1/10 और 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 35/2। तो ये कट जाएगा 2 से 11 टाइम्स, और 7 से कट गया इसको, 7 5 जा 35। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 11 की मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं, तो सीधे 55 लिख देता हूँ उसको, 55 और मल्टीप्लाइड बाय 35/2। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। अब क्या हो रहा है? ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल कर दिया इसको, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये हो गया 5 2 जा 10। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो नीचे तो आ गया 4, और ऊपर जो है 11 मल्टीप्लाइड बाय 35, 11 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये? तो नीचे तो 4 ही रहेगा, और 11 की मल्टीप्लाई 35 से कर देंगे। 11 5 से कितना होता है? 55, 5 कैरी हो गया, 11 3 जा 33, और 33 और 5 कितना हो गया? 38। तो
तो ये आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।